जनरल जेके बंसल, आपकी तरफ मैं रखना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है मेजर जनरल जेके बंसल, मेरा नहीं, जो लोग वॉर को, जो लोग इन टर्म्स को समझते नहीं हैं, जो लोग डिप्लोमेसी को समझते नहीं हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। शायद 2-3% लोग ही बहुत बेहतर तरीके से डिप्लोमेसी और इन इक्वेशन को समझते हैं। बाकी सब लोग उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से चीजें आ रही होती हैं। तो मैं उन लोगों की तरह से सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग खबरें सुन रहे हैं लेकिन जानना चाहते हैं होगा क्या। तो क्या ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से ये जंग एक एक करके 8 दिन पूरे कर चुकी है, क्या ईरान इजराइल जंग भी ईरान इराक जंग या रूस यूक्रेन जंग की तरह से सालों चलने वाली है? जेके बंसल साहब। राजीव जी नमस्कार। बहुत नमस्कार ही सर। बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा है ये। मुझे नहीं लगता कि ये वार इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि दोनों ही देश बड़े इंटेंसिटी से लड़ रहे हैं। और जिसका इरादा या जिसको कभी सोचा नहीं था इसराइल ने, तो इसराइल के ऊपर भी काफी अटैक हो रहे हैं। और अटैक में से उनके 10%, 10-20% जो है इसराइल की मिसाइलों को वो नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए इसराइल के अंदर में बहुत जो है विध्वंस हो रहा है, काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो अभी नए उनके सेनाध्यक्ष हैं ईरान के, और जो सीडीएस हैं, और जो उनके जो आरजीसी के आईआरजीसी के कमांडर हैं, उन्होंने एक जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और जो मिसाइलों का जखीरा निकाला जा रहा है, और कुछ मिसाइल ऐसी भी हैं जो ओरेसिनिक टाइप के हैं। तो इस प्रकार से काफी इसराइल के ऊपर में इस तरह के झटके लाते हैं। हालांकि इसराइल ने 40% उनके लॉन्चर खत्म कर दिए गए हैं, और जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर भी वार किया जा रहा है। जहां तक आपने फोर्दो की बात करी, उसमें फोर्दो जो है करीब 100 मीटर नीचे, करीब 300 फीट से भी ज्यादा है। और जो GBU-57 है ये करीब 200 फीट तक जा सकता है। तो इसलिए उसको भी एक पूरा ये पक्का नहीं है कि वो कर पाएगा। हालांकि जो अभी इसराइल ने इस बात का सोच लिया है कि हम वहाँ कमांडो भेजेंगे और उनको खत्म करना है। तो ये युद्ध इसलिए ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो ईरान के पास में, अगर दोनों की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन अगर इसराइल के साथ में अमेरिका खड़ा हो जाता है तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन ईरान को हालांकि बयानात आ रहे हैं, रूस से भी आ रहे हैं और चीन से भी आ रहे हैं कि वो उसको सपोर्ट करेंगे। ग्राउंड पे कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस जो है वो फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर में। तो कोई ऐसा युद्ध की सामग्री या युद्ध के हथियार नहीं भेज सकता। चाइना जो है वो कुछ हथियार भेज जरूर रहा है, लेकिन अपने सैनिक कभी नहीं भेजेगा। तो इस स्थिति